ओम सूर्याय नमः। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको रविवार की कथा सुनाऊंगा। भगवान सूर्य देव की इस कथा का श्रवण करने से घर में धन्य धान बढ़ता है, सुख और समृद्धि आती है और जीवन में कभी कोई कष्ट नहीं होता। भगवान सूर्यदेव प्रसन्न होकर के मनवांछित फल प्रदान करते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो कि भगवान सूर्यदेव की भक्त थी। उसका नियम था, वह प्रतिदिन भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देती, गाय के गोबर से अपना आंगन लीपती, उसके बाद ही कुछ खाती थी। उसका यह नियम काफ़ी समय से चला आ रहा था, लेकिन जिस गाय का गोबर वह लाती थी उसकी पड़ोसन उससे ईर्ष्या करने लगी। मनुष्य का सबसे बड़ा दोष यही होता है कि वो सबसे पहले ईर्ष्या उत्पन्न होती है उसके मन में। अगर कोई अच्छा खा रहा है, पी रहा है, उसे देख करके मन में ईर्ष्या उत्पन्न करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। बुढ़िया माई के पास सब कुछ था। अब पड़ोस ने क्या किया, गाय को घर के अंदर बांध दिया। उसने मन में विचार किया कि जब बुढ़िया माई को गाय नहीं मिलेगी, गाय का गोबर नहीं मिलेगा, तो यह सूर्य देव की पूजा नहीं करेगी और इसके घर में दरिद्रता आ जाएगी। अब गाय का गोबर ना मिलने से बुढ़िया माई परेशान हो गई। अब रविवार निकल गया, सोमवार निकल गया, मंगलवार निकल गया, बुधवार निकल गया और साथ ही गुरुवार निकल गया। तो भगवान सूर्यदेव ने मन में विचार किया कि बुढ़िया माई परेशान है और कई दिन से ये पूजा नहीं कर रही है, मुझे इससे पूछना चाहिए। बुढ़िया माई सो रही थी। भगवान सूर्यदेव ने रात में स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे माई, मैं आपके भोग को, प्रसाद को ग्रहण करता हूँ और मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ, लेकिन काफ़ी दिनों से आपने मेरी पूजा नहीं की है, मेरा भोग भी, मेरा प्रसाद भी नहीं चढ़ाया है। भगवान सूर्यदेव की बात सुनकर के बुढ़िया माई बोली कि प्रभु, मैं भी परेशान हूँ, क्योंकि मेरा नियम है, जब तक घर के आंगन को गाय के गोबर से ना लीप दूँ और आपको भोग न लगा दूँ, तब तक मैं कुछ नहीं खाती, मैं भी भूखी हूँ। और क्या करूँ, मुझे गाय का गोबर मिला ही नहीं है। पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के अंदर बांध दिया है। भगवान सूर्यदेव ने कहा, बुढ़िया माई, आप चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही आपके लिए ऐसी गाय दूंगा जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और कभी कोई परेशानी नहीं आएगी और वह गाय आपकी हर प्रकार की मनोरथों को पूरा करेगी। सुबह सुबह बुढ़िया माई के आंगन में एक सुंदर गाय बछड़े के साथ में प्रकट हो गई। तभी पड़ोसन आई देखने के लिए, क्या बुढ़िया माई ने पूजा आज की है, नहीं की है। तभी देखा तो बहुत ही सुंदर गाय उनके आंगन में बड़ी बंधी हुई है और गाय ने उसी समय सोने का गोबर किया। यह देख करके तो वह तिलमिला गई, वो परेशान हो गई, दुखी हो गई और गाय के सोने के गोबर को उठा लिया, अपनी गाय का गोबर वहाँ पर डाल दिया। सुबह बुढ़िया माई जगी, गाय को देखा, गोबर देखा, प्रसन्न हुई, आंगन को लीपा, भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य दिया। और रोज का नियम यही था, सुबह सुबह एक समय गाय सोने का गोबर करती थी, उसके बाद वह रियल गोबर करती थी, यानी सही गोबर करती थी, और एक समय सोने का गोबर वो करती थी। तो वो क्या करती, पड़ोसी सुबह सुबह सोने का गोबर उठा ले जाती, उसके बाद में अपनी गाय का गोबर वहाँ पर डाल देती और बड़े प्रेम से बुढ़िया माई से बातें करती। भगवान सूर्यदेव ने कहा, इस प्रकार तो बुढ़िया माई को पता ही नहीं चलेगा। अब उन्होंने तेज आंधी चला दी। बुढ़िया माई ने गाय की रक्षा के लिए गाय को घर के अंदर बांध दिया। अब जैसे ही बुढ़िया माई ने देखा सुबह गाय ने तो सोने का गोबर किया है, वो तो प्रसन्न हुई, पर उन्होंने गाय माता से असली गोबर मांगा तो गाय माता ने असली गोबर दे दिया। अब तो पड़ोसन और ज़्यादा जल गई। अब पड़ोसन ने अपने पति से कहा, देखो, बुढ़िया के पास एक गाय है जो सोने का गोबर करती है और बुढ़िया इतने सोने का क्या करेगी, आप जा कर के राजा से शिकायत कर दूँ। अब उसके पति ने जा कर के राजा से शिकायत कर दी। राजा को अचंभा हुआ। राजा ने बुढ़िया माई की गाय को मंगाया। बुढ़िया माई ने काफ़ी मना किया, लेकिन फिर भी जो उसके नौकर चाकर थे, सिपाही थे, वो ले गए गाय को। अब बुढ़िया माई ने सूर्यदेव भगवान से प्रार्थना की। राजा रात में सो रहे थे। सूर्यदेव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुमने जैसे बुढ़िया माई की गाय को लिया है उसे सुबह वापस कर देना, क्योंकि वह गाय मेरे आशीर्वाद से मिली है उसे। मैंने बुढ़िया माई को उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के वह गाय प्रदान किया। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो इसका दंड तुम्हें भोगना पड़ेगा। सुबह राजा जगा, घबरा गया। उसने राजमंत्रियों को बुलाया। सभी ने कहा, महाराज, जब सूर्यदेव ने स्वयं आकर के दर्शन दिए हैं तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। बुढ़िया माई को बुलाया, उससे क्षमा याचना की और कहा कि हे मातेश्वरी, हमें क्षमा करो, और उन पड़ोसन को बुला करके दंड दिया।
साथ ही राजा ने राज्य में घोषणा कर दी कि सभी सूर्य देव की आराधना जरूर किया करें। तो इस प्रकार से सूर्यदेव भगवान की पूजा करने से हर मनोरथ पूरे हो जाते हैं। ओम सूर्याय नमः।